आप जानते हो इन दिनों में बहुत सारे लोग चर्च में अपनी बॉडी लेके आ रहे हैं, बट देयर माइंड्स आर लॉस्ट। आपको चर्च के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग आज में आपको मिल सकते हैं कि अगर आप मीटिंग के बाद उनसे एक रिवीजन ले लें कि आज आपने क्या लर्न किया, वो कुछ नहीं बता पाएंगे आपको। वो सिर्फ तालियां बजाने के लिए, आमीन और हालेलुया बोलने के लिए ट्रेन हो चुकी। बट अगर आप डीप इनसाइड अगर आप देखें, वर्ड उनके अंदर जड़ नहीं पकड़ पाता, क्योंकि वे सारा दिन न शॉवर एंजॉय कर पाते हैं, न ड्राइव एंजॉय कर पाते हैं, न खाना एंजॉय कर पाते हैं, कोई भी चीज एंजॉय नहीं कर पाते कुछ लोग। क्यों? क्योंकि सारा दिन दिमाग चल रहे हैं, मन चल रहा है। आप जानते हो एक पीसफुल लाइफ शॉवर एंजॉय कर सकती है। आप जब नहाने जाते हैं, आपके ऊपर ठंडा ठंडा पानी गिरता है, ये कोई बुरी बात है? लेकिन हम नहा लेते हैं, हमको पता भी नहीं चलता कि हमने नहा लिया है। कई बार खाना हम खा लेते, 2 मिनट में खाना खत्म भी हो गया, कहां गया आपको पता तक नहीं चला। क्यों? क्योंकि आप कहीं और थे। कभी कभी तो मियां बीवी के झगड़ों में बच्चा पिटता है, बच्चे को मारते तो सुनता नहीं है। हमारा प्रभु इतना महान है, उसने है ना, उसको अच्छे से पता था भारतीय मां सबसे ज्यादा कहां मारती है, इसलिए उसने हमें यहां पर एक्स्ट्रा चमड़ी देके रखी है ताकि कम लगे। हां बिल्कुल। मैंने अपनी बॉडी के ऊपर भी बहुत कुछ सीखा है। प्रभु जानते थे कि भारतीय मां सबसे ज्यादा कहां मारती है, इसलिए उसने हमें वैसा बनाया ताकि कम लगे। कभी आपने सोचा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप कभी कभी कितना सोचते हैं, कितना सोचते रहते हैं, कितना सोचते रहते हैं। आपको किसी ने कहा आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है और आपने सोचा मेरा जॉब गया। उन्होंने अब तक कुछ कहा भी नहीं है आपको। आपके हस्बैंड का आपके सामने किसका कॉल आया और वो अपनी बहन से बात कर रहा था और आप रोटियां बनाते बनाते, और आपका कान इतना बड़ा हो गया जी। क्यों? आप जानते हो ओवर थिंकिंग सब कुछ छीन लेती है। हमारे मुंबई में, मैं बॉम्बे से हूं, हमारे मुंबई में एक प्लेस है जिसका नाम है डोंबिवली। बहुत फेमस प्लेस है। पूरे बॉम्बे में अधिकतर लोग नौकरी वहीं से जाते हैं, वहां पर जॉब करने बॉम्बे। डोंबिवली में एक लड़की पढ़ती थी, उसने एग्जाम्स दिए, लेकिन उसका जो फ्रेंड सर्कल था थोड़ा सा वो मस्ती मजाक करने वाले बहुत लोग थे उसमें। एक दिन ये लोग बैठे हुए थे आपस में, तो मजाक मजाक में उन्होंने लड़की को बोल दिया, तुझे है ना एक सब्जेक्ट में केटी लगेगा, देखना तू फेल हो जाएगी। उन्होंने ऐसे मजाक मजाक में कह दिया था। लड़की ने ऐसा स्ट्रेस लिया, ऐसा टेंशन लिया, लड़की घर के 7वें फ्लोर पे गई है, वहां से कूद के उसने अपनी जिंदगी खत्म कर दी, अपना कत्ल कर दिया। अगले दिन रिजल्ट आया, वो पास हुई थी। ये रियल स्टोरी है, लड़की पास हुई थी। आप सोच सकते हैं। आप हमेशा याद रखना मेरी लाइन को, शैतान आपको कभी नहीं हरा सकता। शैतान सिर्फ आप में एक छवि पैदा करता है कि तू हारा हुआ है। दैट्स इट। शैल आई रिपीट? मैं फिर से कहूं, शैतान आपको कभी नहीं हरा सकता। वो सिर्फ आपके अंदर एक इमेज क्रिएट करता है कि यू आर अ लूजर, तू हारा हुआ है, तू कुछ नहीं कर सकता। कई बार आप देखिए, कुछ एफर्ट डालने से पहले ही आपको लगता है ये थोड़ी होना है। हमारे चर्च में एक सिस्टर आती हैं, उन्हें बेबी नहीं था, बहुत सारे इलाज करवाए उन्होंने, फिर भी नहीं हो रहा था। दुआ भी की,
तो भी नहीं हो रहा था। फिर वो जब चंडीगढ़ से बॉम्बे शिफ्ट हो गई तो उनको पता चला कि हमारी चर्च है अंधेरी में, तो वहाँ आना शुरू हो गई। तो एक दिन मैंने उनसे, वो मुझसे मिलने आए और कहा, ब्रदर हम शिफ्ट हो गए यहाँ पर, हम लोग आपका चर्च ज्वाइन कर सकते हैं? मैंने कहा यस यू कैन सिस्टर, आप कर सकते हैं। और एक दिन वो मेरे सामने आए तो बहुत रो रहे थे। मैंने कहा बहन आप ठीक हैं, आप थोड़ा डिस्टर्ब लग रहे हैं। बोला ब्रदर मैं आपको कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ, यू आर माई ब्रदर, आप मेरे भाई हैं। ब्रदर मेरे पास बेबी नहीं है और मैं हर तरह से हार गई हूँ, अब मैं दुआ भी नहीं करती हूँ, मैं थक चुकी हूँ। मैंने कहा बहन आप दुआ क्यों नहीं करते? बोलती है ब्रदर इतने साल की है, कहाँ सुनी गई। आई डोंट नो, खुदा सबकी जिंदगी में कुछ करता है पर मेरी जिंदगी में इतना साइलेंट क्यों है, आई डोंट नो। मैंने कहा नो सिस्टर। तब मैंने उनको ये लाइन कही, मैंने कहा सिस्टर डेविल कभी आपको नहीं हराता, वो आप में सिर्फ एक छवि बनाता है आप हारे हुए। उसके बाद उस बहन ने फिर से दुआ करना शुरू की। आज उसे एक सुंदर बेटा है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां हैं, हाउ इज योर मेंटल कंडीशन? कैसे हैं आप अंदर से? हैप्पी हैं, जॉयफुल हैं, खुश हैं? क्या आपके साथ मिलने वाला हर कोई व्यक्ति डिस्करेज होके जाता है? बोलो बोलो, पूछो बाजू वाले से कैसे हो। हाँ पूछो बाजू वाले से हाउ आर यू। बोलो उनसे पूछो हंस रहे हो, अंदर से भी ऐसे ही हो ना? आई डोंट नो आपके शहर में सास को क्या कहते हैं, मदर इन लॉ ही बोलते हैं ना? पक्का ना? हमारे यहां मर्डर इन लॉ बोलते हैं। एक ने कहा ये मर्डर इन लॉ है। मैंने कहा क्यों बोल रहे हो ऐसा, सामने सामने बोल देते हो तुम लोग। मैंने कहा तुमको शर्म नहीं आती क्या बोल रहे हो? बोला नो शी इज अ मर्डर इन लॉ, अनियन से नहीं काटने का, दही उधर रखने का, झाड़ू सुबह मारने का, रात को नहीं मारने का। ओ ब्रदर लेट्स प्रे, मे गॉड ब्रेक हर हेड। मैं बड़ी तंग हो गई हूं। इस घर में जब मुझे लेके आए थे तो सबने मुझे कहा था रानी, अब नौकरानी। क्या कहिए अपने पास वाले से कभी ना हारे। कम ऑन, अगर आप अपने पास वाले को जानते हैं तो हाथ मिला के कहिए कभी ना हारे। ओह हालेलुया, कभी ना हारे। बिलीव मी, मैं सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए प्रीच नहीं करता हूं। मुझे लगता है ये जो प्रॉब्लम्स है ना हर घर में है। मैं हमेशा सोचता हूं मेरा कोई भी वीडियो यूट्यूब से कोई उठाए और कोई अगर उसको सुने तो उसको समझ में आए, our God is not only God of Christians, he is a God of universe. कभी कभी है ना हम जो मसीह लोग हैं ना, हम क्रिश्चियंस, हमें ना नॉन क्रिश्चियंस को ऐसा दिखाते हैं कि तू है ना कुछ नहीं है, मैं सब कुछ है। नो नो नो, आप हमेशा याद रखिएगा, यूसुफ अपने 11 भाइयों को बोलता है मैं यहां आया ताकि तुम्हारी जिंदगी बचे। खुदा यूसुफ से ज्यादा उसके 11 भाइयों से प्यार करता था। कभी कभी हम लोग है ना, हमें सोचते हैं कि हम जो क्रिश्चियंस हैं जिन्होंने जीसस को एक्सेप्ट किया है हम सब कुछ हैं। जी नहीं सर, बिलीव मी, यीशु आपको छोड़ एक को ढूंढने गया है। हमारे चर्च में एक बंदा आया, 3 महीने कंटिन्यू आया। एक दिन हमारे चर्च में लंच थी तो वो कुछ खा ही नहीं रहा था, तो मैं उसके पास गया। मैंने कहा ब्रदर आप कुछ खाते नहीं है, आपका गाड़ी कैसे चलता है? ब्रदर मैं नॉनवेज नहीं खाता हूं। अभी पता है यहां पर कुछ क्रिश्चियंस कैसे बिहेव करते, 3 महीना हो गए अभी तक प्रभु को समझा नहीं है।
जब एक बंदे ने ऐसा किया ना, मैं आपको सच्ची बोलता हूं, मैं पीछे से गया, मैंने उसका कॉलर पकड़ के मैं उसको पीछे लेके आया। मैंने कहा तुझे लगता है खुदावन किसी को वेज और नॉन वेज खाने की वजह से स्वीकारता है? मैंने कहा उसके लिए पनीर लाओ। उससे पनीर खाया। कभी कभी हम लोग है ना, लोगों को राशन दे देते हैं, खाना दे देते हैं, दवाइयां लेके देते हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं एक दूसरे की कमियों का बोझ उठाते हैं? क्या आप एक दूसरे की कमियों का बोझ उठाते हैं? मुझे ना खुदा ने कमियों का बोझ उठाना सिखाया। मुझे प्रभु ने कहा कोई तेरी तरह स्ट्रांग नहीं है ना, उसको उठा के चल, साथ साथ चल। आप देखो, दो लोगों का नेचर एक जैसा ना हो, कितना टाइम चल पाते हैं, लेकिन एक खुदा ही है जिसका नेचर हमसे बहुत डिफरेंट है, उसके बाद भी वो हमको लेके चलता है। डोंट रिजेक्ट एनीबॉडी, किसी को ना नकारें। किसी ने कहा बॉडी के अंदर, ये देखिए नेल्स देख रहे हैं, नेल्स नेल्स हैं आपके पास भी होंगे ना, देख लो, हैं काले काले। किसी ने कहा नेल्स का कोई काम नहीं है, पता नहीं खुदा ने क्यों बनाए। मेरे सामने बोला, मैंने भी खड़े होकर कहा अंकल बी हम्बल और बोलो कुछ काम है जो हमें नहीं पता है। व्हाट डू यू मीन? मैंने कहा जब खुजली होती है, नेल्स के सिवा कोई काम नहीं आता। When you feel scratchy, क्या काम आता है? आप जानते हो, अगर आप चर्च के अंदर किसको नेल भी समझते हो ना, वो भी काम का है। हालेलुया। कहिए अपने पास वाले से, तू बड़े काम का व्यक्ति है। बोलिए बोलिए जी, बोलिए, तू बड़े काम का व्यक्ति है। हाँ, ये छोटा बैठा है ना यहां पर, ए तू बड़े काम का व्यक्ति है। यस। कितने लोगों ने उस गधे के बारे में पढ़ा जिस पे जीसस बैठे हुए थे? आपको पता है इंडिया में, आई डोंट नो आपके यहां पर ऐसा है कि नहीं है, इंडिया में जब भी किसी को ताना मारना होता है ना, तो ऐसे बोल देते हैं, तू है ही गधा। आप लोग भी करते हैं कभी कभी ऐसा? थैंक यू। गधों को वैल्यू नहीं मिलती। हम घोड़ों पे बैठना पसंद करते हैं, कैमल्स पे बैठना पसंद करते हैं। कितनी बहनें और कितने भाई हैं गधे पे बैठना पसंद करते हैं। जरा सोचो, आप गधे पे बैठ के यहां से घर जा रहे हो और बीच में उसे चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, सब आपको देख रहे हैं, ये कौन है यार ये। लेकिन आप जानते हैं, जब जीसस जिस गधे पे बैठा हुआ था, वो गधा जब आगे बढ़ रहा था, उसके सामने लोग चद्दरें बिछा रहे हैं। जब खुदा आपके ऊपर बैठता है ना, बिलीव मी, गधों को भी रिस्पेक्ट मिलती है। सो हर एक को वैल्यू दे, हर एक को।